हैं आप? ये हरियाणा का है, यूपी में हरियाणा के हुक्के की महक है। हमारे साथ बैठे हैं हरियाणा से आए हुए किसान नेता रवि आजाद जी हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के युवा प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। और साथ में हमारे हैं राजकुमार टहलू जी। राजकुमार टहलू जी, अक्टूबर 2021 में इन्होंने किसान आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी सारी जायदाद भारतीय किसान यूनियन के जो उस समय आंदोलन चल रहा था उसमें सारी संपत्ति दान करने की घोषणा की थी। खैर बाद में टिकैत जी आए और उन्होंने काफ़ी संगठन के लोग थे इनके घर पर आकर, और वो ज़मीन कहा नहीं, हमें ज़मीन नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, वापस करा दी थी। ये लखीमपुर खीरी में है और ये मैं इसमें मौजूद हूँ महापड़ाव में। लखीमपुर खीरी से मैं सबसे पहले बात करूँगा रवि आजाद जी से। रवि आजाद जी, क्या आपको लग रहा है, लखीमपुर में आप आए हैं, क्या मुद्दे हैं बड़े यहाँ के? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो लखीमपुर कांड हुआ, उसमें जो लखीमपुर कांड के मुख्य साजिश करता है और देश के गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, इतना लंबा अरसा बीतने के बाद भी वो मंत्री पद पे हैं। यानी कि जिस टेनी को जेल में बंद होना चाहिए था, वो टेनी मंत्री बनकर के बैठा है। तो मोदी सरकार जवाब दे, योगी सरकार जवाब दे कि उनकी मजबूरी क्या है और वो कब इस अपराधी को, इस मुजरिम को गिरफ्तार करके और जेल के अंदर बंद करवाएंगे। दूसरी बात, पहला मुद्दा आपका ये हो गया। दूसरा, इस महापड़ाव में दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा, उस समय जो लखीमपुर कांड हुआ और जो समझौता सरकार के साथ हुआ, सरकार ने उसमें हमारे साथ वादा खिलाफी की है। हम उस समझौते को लागू करवाने के लिए आए हैं। जिस समझौते में ये कहीं नहीं था कि किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि किसानों ने अपना बचाव किया। हमारे 5 साथियों की शहादत हुई और बचाव में उनके लोग मारे गए। हमने वो साजिशन आए और हमारे किसान बचाव में थे। उसके बाद भी धोखे से हमारे किसानों पे 302 का पर्चा किया गया, उनको जेल में बंद किया गया। उनकी रिहाई की मांग दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है 75 घंटे के इस आंदोलन से कोई नतीजा निकल के आएगा? ये बात तो आप मोदी और योगी से पूछो, उनके क्या हालात हो रहे हैं। ये तो उनसे पूछो कि 75 घंटे में उनकी कुर्सी डगडग हिल रही है। आपने मोदी जी के बॉर्डर पर, नोएडा या कह सकते हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर आपने आंदोलन किया था, वहां पर भी ये मांग उठी थी। आज लखीमपुर में गृह जनपद है ये, गृह राज्य मंत्री का, यहाँ आकर आप मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन्हें नजदीक आए हैं, स्थानीय सांसद हैं, चुनौती दे रहे हैं? सीधा चुनौती नहीं दे रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं कि टेनी की गुंडागर्दी को खत्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। और ये सबक होगा उन सब के लिए जो गुंडागर्दी करके जनप्रतिनिधि बनते हैं। दूसरी बात, इसमें जो हमारा तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है कि जो हमारे घायल हुए थे उस समय, तेजेंद्र विर्क जी सहित तमाम नेता और तमाम किसान साथी, आज तक उनको समझौते के अनुसार आर्थिक सहायता नहीं मिली है, जो मौत के मुंह से लौट करके आए हैं। ये 3 बड़ी बात है। उसके बाद में बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ तराई के क्षेत्र में जो गन्ने की पेमेंट है, जो यहाँ पे जोर जबरदस्ती जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण कानून के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। इस प्रकार के यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी इस 75 घंटे के आंदोलन में रहेंगे। 75 घंटे क्यों तय किए गए? देखिए, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अभी हम बोल भी रहे थे कि ऐसी घटना तो कभी अंग्रेजों के सरकार में भी नहीं हुई जैसी मोदी सरकार और योगी सरकार के शासन में हो रही है। 75 घंटे, 75 वर्ष आजादी के पूर्ण होने पर इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ लखीमपुर खीरी में डटे हैं। और ये लड़ाई अभी हमारी कोई समाप्त नहीं हो रही है। जैसे आजादी की लड़ाई के अलग अलग पड़ाव थे, इसी प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा का जो संघर्ष है किसान
किसान मजदूर की आज़ादी के लिए, नौजवान की आज़ादी के लिए, ये ऐसे ही निरंतर पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। 3 अक्टूबर को हमारे लखीमपुर कांड के शहीदों की बरसी है। 3 अक्टूबर को भी पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ी कॉल देगा। फिर देश के सभी राज्यों के किसान अपने जिला मुख्यालयों के ऊपर मोदी सरकार के खिलाफ टैनी के इस्तीफे के लिए सड़क के ऊपर उतरने का काम करेंगे। इनके 1.5 एकड़ जमीन थी और 1.5 एकड़ जमीन इन्होंने किसान आंदोलन में एक शहीद किसान स्मारक के लिए दान दिए हैं और बॉर्डर के ऊपर ये लगातार रहे। ये भी राजकुमार टालू जी हमारे साथ में। राज बताइए कि कैसे आपने सारी संपत्ति कहा था आंदोलन में दान कर रहे हैं, क्यों, आखिर क्या? भाई मन नू लग गया जो ये किसान शहीद हुए न, इनका शहीद स्मारक बना जाए ताकि इनकी यादगार बनी रहे। मैंने इनके बारे में सोच के अपने मतलब जो ज़मीन थी उसकी घोषणा की थी, लेकिन बाद में राकेश टिकैत ने मेरे को वापस दे दी थी। फिर टिकैत जी ने वापस दे दी थी आपको। आपको क्या लगता है कि यूपी में जो अब ये आंदोलन हो रहा है, महापड़ाव है, क्या महापड़ाव ये कल के बाद जब समाप्त होगा तो अगला महापड़ाव क्या फिर से डालना पड़ेगा? किसानों को कब तक ये मांगे अपनी मनवाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से दूसरे प्रदेश जाना है? जब तक ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, MSP पर कानून नहीं बनेगा, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।